बैठिए बैठिए बैठिए। टाइप चल रहा था, क्या चल रहा था कि पूछताछ? टाइप में जरा लास्ट बोलिएगा क्या था, तो आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जरा बोलिए ना। मतलब a प्लस बी रूट टू इस तरह का था पर में, और आप पर में उसी तरह का क्वेश्चन थे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बेस पर भी बताया गया था क्वेश्चन, वो भी बता दिया गया था ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, उसको फिर डील करते हैं। देखिए 9 पर पावर n 3 का स्क्वायर गुना 3 पर पावर n बाई 2 पर पावर -2 माइनस 27 पर पावर n बटा दिया हुआ है 3 पर पावर 3m गुने 2 पर पावर 3 बराबर दिया हुआ है 1 बटा 729। तो कहा m माइनस n का मान क्या होंगे। देखिए कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का भी पूछता है, जिसमें बेस पावर डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा बेस में बदलना पड़ेगा। आइए बताया जाए इसको, नोट कर लिए क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए तो ध्यान दीजिए। देखा जाए क्वेश्चन में दिया हुआ है n के रूप में दिया हुआ है, और एक जगह m भी दे चुका है और कहा है m माइनस n में रिलेशन बताया जाए। जबकि ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया था कि देखिए कल इस तरह का छोटा एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया कि अगर x पावर में है तो पावर से क्वेश्चन है तो बेस सेम होनी पड़ेगा, और अगर x बेस में है तो पावर दोनों में सेम मिलेंगे। तो यानी बेस पावर का माइनस करने का क्वेश्चन हुआ। यहाँ भी अगर कहा जाए तो देखिए मिनिमम बेस क्या हो सकता है, तो कहीं पर 9 का बेस है, कहीं पर 27 का बेस है, कहीं पर 2 का बेस है, कहीं पर 3 का बेस है। अब इसमें डिसीजन लीजिए कि सब में देखिए कहीं पर m जो है दिया हुआ या n जो है, तो n जो पावर है या m पावर है, तो उन दोनों पावर का जो बेस है वो 3 है, या तो 9 है या तो कितना है 27। तो बेहतर होगा इन तीनों में से कोई एगो बेस सिलेक्शन कीजिए, या तो सबको 3 का बेस पर बदलने की कोशिश की जाए। 27 का बेस पर बदलना बेवकूफ़ी होगा, 9 का बेस पर बदलना बेवकूफ़ी होगा। यानी यहाँ पर पहला डिसीजन होंगे कि सबसे छोटा बेस सबको होगा वो 3 का ही करने में फायदा होंगे। आइए 3 का बेस करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2n। यहाँ भी अगर कहा जाए तो देखिए किसी बेस पर पावर रहेगा, पावर आपस में गुना होगा, यानी अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये देखिए कैंसिल भी हो सकता है। अब जरा सोचिए यहाँ पर माइनस लिखा है कि प्लस भी लिखा है, माइनस नहीं माइनस यहाँ भी है, आपके पैकेज में होगा ये क्वेश्चन, देखा जाए ध्यान दीजिए। अब जरा सोचिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसी तरह से इसको कहा जाए तो 3 का अगर हम बेस करेंगे तो ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3n। वहाँ भी देखा जाए, अब जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो ये बचा होगा वो क्या बचा होगा 3 पर पावर n। अब नोटिस कीजिए 3 पर पावर n यहाँ है और यहाँ भी 3 पर पावर 2n है, इन दोनों को एक साथ किया गया होगा तो 3 बेस 1 हो गया होगा और पावर इसका जुट गया होगा, तो 3 पर पावर कितना n हुआ होगा 3n। अच्छा इसमें भी 3 पर पावर कितना n है, क्या बाहर निकाला जा सकता है उसको। यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ये देखिए डिसीजन मेकिंग की क्या करने में ज़्यादा फायदा होगा। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले बेस को हमने एक किया, उसके बाद जितना कॉमन है उसको कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, तो कॉमन आपका निकलेगा 3 पर पावर 3n। तो इसमें बचेगा क्या 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। अब बताइए 3 का स्क्वायर 9 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ 8। उसी तरह से नीचे देखिए तो ये 3 पर पावर 3m है, और ये 2 पर पावर 3 का भी मतलब कितना होगा 8, बराबर ये 179 दिया हुआ है। ये 8 से 8 कटेंगे, ये अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं, जबकि निकालना है आपको m माइनस n, तो बेहतर होगा इसको इधर भगा देते, इसको इधर भगा देते, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3m माइनस 3n
बराबर 729। देख लीजिए, ये सेट इधर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो ये जब ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा तो दोनों का बेस 8 होगा, तो पावर क्या होगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगे, लेस। अब जरा सोचिए कि ये 3 का बेस है तो ये भी 3 का बेस पर होनी चाहिए, जबकि 3 को कई बार गुना कीजिएगा, 6, यानी 3 पर पावर 6। अब जरा देखिए दोनों का बेस 1 है तो फिर पावर भी इक्वल होगा, और पावर इक्वल होगा तो 3m माइनस 3n बराबर कितना, 6। तो m माइनस n बराबर 3 दूना 6, यानी आंसर 2 के बराबर होगा। नोट किया जाए। वही नहीं की तारीफ। हो गए। हो गए, मिटा दे। कभी कभी रूट में कुछ डिजिट के माध्यम पर क्वेश्चन तैयार करके देगा, जैसे 1 प्लस 2019 अंडर रूट 1 प्लस 2020 अंडर रूट 1 प्लस 2021 गुने 2023। देखा गया, मतलब कल एक बताया जा रहा था कि देखिए अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। याद कीजिए कहे थे इधर 2a भी रहेंगे, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बोला गया था कि देखिए 100 क्वेश्चन अगर होंगे तो लगभग 70-80 क्वेश्चन इसी बेस का पाया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर जो आप लगाते हैं तो फार्मूला का यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन कल ही बोला गया था कि कुछ हो सकता है कि फार्मूला और भी अलजबरा का हो तो उस पर भी मेंटेन कर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जबकि कल हम लोग देखे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बेस पर भी क्वेश्चन। तो कुछ देखिए यहाँ भी देखिए डिजिट के माध्यम से जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको आप गुना कर दीजिए। यहाँ भी अगर कहा जाए तो ये फार्मूला के आधार पर ही मैनेज करने में बेहतर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2021 से 2023, जरा कोशिश कीजिए तो कितने लोग बना सकते हैं। चलिए पहला आंसर 2020, आंसर शीट देखने ना 2020। हिंट दे देते हैं इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर सोचा जाए। जैसे कहीं कहीं आप बचपन में देखे होंगे गुना उना करने का तरीका आपको टीचर बताए होंगे कि 100 प्लस 5, एक को लिखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 95 तो एक होंगे 100 माइनस 5, तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होंगे। उसी तरह से यहाँ भी है कि कभी भी गुना मत कीजिए, दोनों को एक ऐसा चीज में माइनस कीजिए कि एक भी खत्म हो जाए और बाकी जो है, चलिए बताया जाए इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको हटाना पड़ेगा रूट से। अब रूट से हटाइएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सेटिंग नहीं होगा यहाँ पर, तो कुछ अलग सोचा जाए। तो अलग यही सोचिए कि एक 20 है और एक क्या है 23 है, तो इसके बीच में एक रास्ता जो है अगर कहा जाए तो 22 को आप ला सकते हैं। अगर आप 22 लाते
तो एक जो है एक कम जाता और एक क्या हो जाता, बढ़ जाता। यानी अगर हम इसको लिखना भी चाहेंगे, जगह नहीं यहीं पर शो कर दे इसको, यानी इसको लिखना अगर चाहेंगे तो हम लिख सकते थे 2022 माइनस कितना, एक, और इसको हम लिखना चाहेंगे तो 2022 प्लस एक लिख देंगे। जबकि यहाँ तक गुना ही है तो हम भी गुना ही लिखे हैं, लेकिन अब सोचिए तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो फार्मूला अगर मेंटेन करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो ये सब क्वेश्चन मन ही मन में उड़ाने में फायदा आपको होगा। a स्क्वायर का मतलब 2022 का स्क्वायर, अब b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, जबकि 1 का स्क्वायर करोगे तो फिर क्या होगा 1, जिससे ये निगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 ये समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बचा क्या, तो 2022 का स्क्वायर बचा, और वो भी क्या चीज में बचा होगा, अंडर रूट में। जब ये बाहर निकला होगा तो क्या हुआ होगा, ये एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 प्लस 2019 अंडर रूट 1 प्लस 2020, ये रूट से बाहर निकला होगा तो ये वो क्या आया होगा 2022। फिर सोचिए उसी तरह से गुना तो करना नहीं है, तो फिर बीच में एक माध्यम लाइए कि जिससे एक कम हो जाए एक ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक को आपको हटाना है। यही इस क्वेश्चन का कमजोरी समझिए या जो भी क्लू समझिए। अब यहाँ पर फिर कहा जाए तो 21 को ला देते हैं। अगर 21 को अगर आप लाते हैं यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं 2021 माइनस 1, और इसको लिखा जाएगा 2021 प्लस 1, जिससे फिर से ये ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कीजिएगा तो 2021 का स्क्वायर होगा, अब बी स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 1, और ये माइनस 1 ही प्लस 1 फिर समाप्त हो जाएगा। यानी इसके बाद अगला स्टेप बचा होगा, इधर लिखे बाबू, अगला स्टेप के रूप में बचा होगा तो 1 प्लस 2019 और रूट के रूप में क्या निकला होगा तो 2021। लास्ट एक और है आपके पास। अब यहां से अगर कहा जाए तो फिर इसको एक को हटाना पड़ेगा, प्रोसेस तो वही है, तो फिर बीच में क्या लाइएगा 20। अगर 20 लाइएगा तो ये लिखिएगा 2020 माइनस 1, और ये लिखा जाएगा 2020 प्लस 1, जिससे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2020 का जो स्क्वायर बचेगा अंडर रूट खत्म कीजिएगा तो आंसर क्या बचेगा 2020। चलिए नोट कीजिए। हो गया नोट। थोड़ा जल्दी कीजिए। कर लिए नोट। करने में इस तरह का क्वेश्चन तो थ्योरी में ही बता दिए थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा, जैसे तीसरा श्रेणी का आधार 4, चौथा श्रेणी का आधार 6, छठा श्रेणी का आधार 12, इस तरह के क्वेश्चन में बताया गया था कौन बड़ा कौन छोटा। ये देख लीजिए क्वेश्चन जरा, 2 पर पावर 1/2 है, एक है आपका 3 पर पावर 1/3, एक है 4 पर पावर 1/4, एक है 6 पर पावर 1/6,
एक है 12 पर पावर 1/12। इसमें पूछा गया सबसे बड़ा कौन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, सबसे बड़ा। जबकि ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन अगर करने का टफ लगता है तो उसको बोला गया था कि घातांक में बदल दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है घातांक का क्वेश्चन आपको टफ लगने लगे तो उसको करनी में बदल दीजिए। जबकि ध्यान रखिए सर, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन रहेगा तो आप पकड़ा, दिमाग आपका काम कर रहा है। डील कीजिए, दोनों में से कोई डील कीजिए, एक ही चीज है। ऑप्शन ए सबसे बड़ा, बी, चलो एगो का बी आया, बी। देखा जाए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों पैटर्न का क्वेश्चन आता है। जब ये पैटर्न का क्वेश्चन हो जाए, जैसे करने का मतलब ही होता है किसी भी नंबर का nth मूल निकालिए तो उसी को करनी कहते हैं, सर्च कहते हैं। जैसे ही अगर आप लिखते हैं एन यहाँ ये, इसका मतलब हुआ इस नंबर का nth मूल निकला है। जैसे कहते हैं ना वर्गमूल, मतलब 2 गो वाला, घनमूल 3 गो वाला। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा पता नहीं है, तो इसको बोल दिया गया nth मूल। अब इसी को आप a पर पावर 1/n लिखिएगा, ये हो गया सर्च का फॉर्म, ये हो गया इंडेक्स का फॉर्म। और बोला गया था कि जहां टफ लगे सर्च को इंडेक्स में बदलिए, इंडेक्स को टफ सर्च में बदलिए। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए होता क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखेगा तो आपका कहीं क्वेश्चन में पकड़ नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे अगर लिखता है तो क्वेश्चन में पकड़ बन जाएगा कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन डील हुआ है। जबकि इस बेस का भी क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं यानी बेस यानी सर्च से कोई लेना देना नहीं रहेगा, जबकि कह रहे दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर इसी में अगर पावर वाला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे एक जगह लिख देगा 2 पर पावर 150, एक जगह लिख देगा 3 पर पावर 200, एक जगह लिख दिया जाए 5 पर पावर जो है 175, और इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा सबसे कौन है। आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, पहले इसको देखा जाए। अब इसमें कहा जाएगा तो इसको अगर ऐसे करके लिखते हो 150 और ये 2, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी लिखोगे तो 1 बटा क्या लिखना पड़ेगा 150, क्योंकि उलट के आया है यहाँ पर। देखिए 1/3 है तो 3 हुआ है। तो यहाँ पर ये सिस्टम है, इस क्वेश्चन में करने में बदलना बेवकूफी है। ये क्वेश्चन अगर इंडेक्स में है तो इंडेक्स में ही माइनस कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर आप करने में कर देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ क्लू पकड़ाते रहेगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को अगर डील किया जाए तो सबसे पहले बताया गया था कि देखिए सबका कैटेगरी क्या है, और बड़ा छोटा तभी अब बताइएगा जब ये करनी जो है सजातीय में रहेगा। याद कीजिए 2 तरह का करनी बताया गया, एक सजातीय एक विजातीय, मतलब एक डेकोरेटिंग एक नॉन डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग में कहा गया कि बेस कुछ भी रहे लेकिन कैटेगरी अगर एक होगा तो वो बोलेंगे डेकोरेटिंग के रूप में, सजातीय के रूप में। विजातीय का मतलब, नॉन डेकोरेटिंग का मतलब बोला गया कि कैटेगरी एक नहीं होगा। और जब भी पूछेगा क्वेश्चन देगा तो वो विजातीय श्रेणी में रहेगा तभी क्वेश्चन तैयार होगा। और अगर सजातीय में रहेगा तो क्वेश्चन तैयार तो होगा लेकिन वो जरूरत से ज्यादा इजी होगा। जैसे कहा जाए कि √7 और √8 में बड़ा कौन है, तो कोई भी सर तीसरो क्लास का कैंडिडेट बोल देगा कि बड़ा है। लेकिन तब ये मामला टफ होगा जब कहेगा चौथा श्रेणी का 7 और एक जगह लिख देगा तीसरा श्रेणी का 8, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब मामला गंभीर होगा। तो ऐसे मामलों में कहा गया है कि जब तक ये डेकोरेटिंग में नहीं आएगा तब तक इसका आंसर नहीं संभव है। तो डेकोरेटिंग में आने का मतलब हुआ कि सबका कैटेगरी एक करना। अब सबका कैटेगरी एक कीजिएगा तो कौन सा कैटेगरी एक कीजिएगा, तो उसी के लिए बोला गया। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानिएगा 2। तो कहता है कि दिए गए कैटेगरी का पहले आप एलसीएम लीजिए, तो 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा 12। तो जो एलसीएम आता है उससे तय होता है कि सब 12वां कैटेगरी बनाना होगा। जबकि इसमें नोटिस कीजिए बताया गया था कि अगर यहाँ पर कोई करनी आपका फिक्स दिया हुआ है तो इसमें कहा गया था कि अगर आप इसमें x से गुना करोगे तो इस पर पावर x कीजिए, कोई मान पर अंतर पड़ने वाला नहीं है। इस आधार पर जबकि हमने यहां से अगर इसको 12वां श्रेणी का बनाएंगे तो ये 2 पर पावर क्या होगा 6, क्योंकि 6 से आप गुना किए तो यहाँ पर पावर 6। इसको 12वां श्रेणी का अगर आप बनाइएगा तो 4 से गुना किए तो यहाँ 3 पर पावर 4 होगी। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ 12 करोगे तो 3 से गुना या 4 पर पावर 3। एक कहा जाए 2 से गुना तो ये 12 हुआ तो ये 6 का स्क्वायर। एक यहाँ कुछ करना ही नहीं है तो 12वां श्रेणी का 12 हो गया। अब यहाँ से पकड़ा जाएगा आपको
कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुछ को तो है बिना कलम लगाए हुए ही डिसीजन लेकर के आप हटा दीजिए। जैसे देखिए इन दोनों में देखा जाए तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा। 6 का स्क्वायर ये 12 है तो ये नहीं होगा। इन दोनों में देखिएगा तो 36 है तो ये कितना होगा 64, तो ये नहीं होगा। इन दोनों में देखा जाए तो 3 पर पावर 4 शायद ज्यादा हो जाएंगे, ये 64 ही होगा, ये 81 हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा का मामला नहीं है, 3 को 4 बार गुना कर रहे हैं तो 81 हो रहा है, और 2 को अगर आप 6 बार गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 चक 64 ही हो रहा है। यानी सबसे बड़ा कौन होगा आपका ये। चलिए आगे बढ़े। जबकि एग्जाम में कहे हैं कि ये 100 मत कीजिए, एग्जाम में सिर्फ डिजिट खाली बेस को लिखिए। यानी देखिए 6 से गुना करना है तो आप यहाँ 2 पर पावर 6 लिखिए। अगर इसमें 4 से गुना करना है तो 3 पर पावर खाली 4 लिखिए। उसी तरह से यहाँ 3 से है तो 4 पर पावर 3, 6 का स्क्वायर 12 पर पावर 1। यहीं से आंसर उड़ाने की कोशिश कीजिए। जबकि पूरी तरह से 100 करते हैं तो ये 100 होगी आपका। एग्जाम में 100 करना जरूरी नहीं है, एक लाइन जगह बचा सकते हैं आप। आगे देखा जाए। बेटा इसको नोट कर लिए होंगे तो एक क्वेश्चन जरा बनाइएगा। इस पावर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे 2 पर पावर 72 है, 5 पर पावर 36 है, 11 पर पावर 24 है और 3 पर पावर 60 है। बोला गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर सीट देख के मत मारिएगा, क्योंकि पैकेज से ही बताया जा रहा है टाइप। बड़ा काला है ये। डी, सबसे बड़ा डी। देखिएगा ध्यान दीजिए, देखा जाए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसको शर्ट्स में बदलना बेहतर नहीं है, इसको इंडेक्स में ही रहने दीजिए। तो इसमें क्या कमजोरी होगा, शर्ट्स में तो पता चला कि भाई सबका कैटेगरी एक करना है, एक नहीं है तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा तो पता चलेगा कि वही कैटेगरी में करना है। ऐसे क्वेश्चन में भी कमजोरी होता है। इस तरह के क्वेश्चन में इसका कमजोरी होगा कि जो पावर दिया हुआ है और रहना ही रहना है, नहीं रहेगा तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा कि जो इसका पावर है वो बड़ा से बड़ा अमाउंट सब में मिलेगा। जैसे देखिए 12 छक 72, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 पचे 60। मतलब बड़ा से बड़ा पावर जो है वो सब में मिलेगा। और अगर उसको हटाइएगा तो उसके बाद उसका पावर या 3 रहेगा या तो 4 रहेगा या 5। किसी भी संख्या को 3 बार 4 बार गुना कर सकते हैं, लेकिन संख्या को आप 36 बार गुना करना कहाँ से होगा। तो यहाँ पर देखिए सब में क्या कॉमन आपका है 12। तो 12 को क्या करेंगे, ये 12 छक 72 है, यानी इसको ऐसे लिखे 2 पर पावर 6 पर पावर कितना 12। ये 12 तिया 36, यानी 5 पर पावर 3 पर पावर 12। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, 12 दूनी 24, यानी 11 का स्क्वायर पर पावर 12, 12 पचे 60, 3 पर पावर 5 पर पावर 12। अब जरा सोचिए कि ये 12 का अब कोई यूज नहीं है आपका। अब इसका आंसर का जवाब जो है सिर्फ यहीं से दिया जा सकता है। एग्जाम में भी ये काम कीजिए, जो मैक्सिमम पावर है वो हटाने की कोशिश कीजिए वहां पर। अभी हटाया नहीं किया, अभी शो कर दिया है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि 5 पर पावर 12 बड़ा कि 7 पर पावर 12 बड़ा, तो क्या 7 को 12 बार गुना करके बोल रहे हैं आप। तो ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का पावर एक ही है तो ये बड़ा है तो ये बड़ा ही माना जाएगा। अगर आप 3 लिख दीजिएगा तो बड़ा कौन होगा ये, तो ये 12 का तो आप यूज नहीं कर रहे हैं।
इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों में सेम पावर है, तो आप इसका यूज है खाली बेस से आप कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही हालत होगा, इस 12 का तो कोई यूज नहीं है। हम लोग सीधे देखेंगे कि अब जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसी पर डिपेंड करेगा। तो 2 को 6 बार गुना कीजिएगा, 64 ना, 2 को 6 बार, तो ये 64 हो गया, पूरा मान 64 हो गया। अब 64 पर पावर 12 फिलहाल हम लिख देते हैं, लेकिन 12 का कोई यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में। डायरेक्ट देखते ही एग्जाम में सिर्फ ये होना चाहिए 12 छक 72, यानी 2 पर पावर 6, 12 तिया 36, 5 पर पावर 3, 12 दूनी 24, 11 का स्क्वायर, 12 पचे 60, 3 पर पावर 5। एग्जाम में इतने पर आपको बता देना है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन अभी शो कर दिया जा रहा है। यहाँ देखिए 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 125 पर पावर 12, इससे बदल ये हो गया बड़ा। यहाँ देखिए 121 पर पावर 12, 3 को 5 बार गुना कीजिएगा, 243 कि 343, 243 पर पावर 12। अब बताइए बड़ा कौन होगा इसमें, ये बड़ा होगा, लिखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। हो गया, मिटाएं इसको। देखा जाए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डिजिट के माध्यम पर क्वेश्चन जो है वेरिएबल के साथ ये मेंटेन रहेगा, जैसे 3 पर पावर x, 4 पर पावर y बराबर 12 पर पावर z। तो पूछा जाता है x y z में संबंध स्थापित करना, यानी रिलेशन तैयार किया जाए। जबकि इसका यही क्वेश्चन का पुराना पैटर्न पर अगर कहा जाए, यानी 15 साल पीछे का आप किताब उलट के देखिए, तो क्वेश्चन इसका पूछने का अंदाज ऐसे होता था, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z। एक और कंडीशन रहते थे, तो वहां भी पूछता था x y z में रिलेशन। इसी का बड़ा रूप बोलिए या छोटा रूप बोलिए या थोड़ा सा लेटेस्ट बोलिए कि इस तरह का क्वेश्चन है। देखा जाए जी, बता बनाइएगा कि डील करके डील करें। हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन लगा कि भाई पहले आप लोग गप उप ना कर करके थोड़ा कलम उलम चलाते के बाद ज्यादा बेहतर होता है। डील कीजिए एक्स वाई जेड में रिलेशन। जबकि कह रहे हैं इसी का पुराना क्वेश्चन रहते थे, ए पर पावर एक्स बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड। इसके बाद एक और कंडीशन होता था, तब भी पूछता था एक्स वाई जेड में संबंध कीजिए। इसी को बदल करके अब डिजिट और अल्फाबेट नंबर दोनों दे देता है, जबकि ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। मतलब कलम उलम चल रहा है ना, मन में ही चलाने लगते कलम तो हमें दिक्कत हो जाता है। कहते हैं मन का मालिक बनिए, आप लोग क्या करते हैं, मालिके बना देते हैं मन को। देखिए ध्यान दिया जाए, चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन चाहे अल्फाबेट का रहे चाहे कुछ भी रहे, सारा का जवाब एक ही है। जिस तरह से आपको कल सीरीज के रूप में बता रहे थे, प्लस 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 2 हो जाएगा, माइनस वाला 2 हो जाएगा, गुना वाला 2 हो जाएगा, उसके अलावा भी कुछ माइनस किया जा सकता है, लेकिन सबका एक ही उपाय था, कितना बराबर मान लीजिए उससे निकाल लीजिए। और जब निकालेंगे तो उसमें नया नया पैच आपका फार्मूला तैयार होता है। उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन में कहेगा कि जो आपका इक्वलाइजेशन है इतना बराबर कुछ मान के चलते हैं। जैसे मान लिया गया के, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि एक्स बाई जेड का मान निकलेगा भी नहीं, अभी पहले हम के रेफरेंस में सोचने की कोशिश करें। अब जरा सोचिए कि सभी बराबर के है, मीडिएटर के रूप में ले लिया गया, तो हम 3 पर पावर एक्स बराबर भी तो के पढ़ सकते थे। उसी तरह से अगर हम 3 बराबर कहेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा, के पर पावर 1/x,
सिमिलरली उसी तरह से 4 बराबर क्या होना चाहिए, उसी तरह से 12 बराबर, देखिए 4 पर पावर बाई बराबर के, तो 4 बराबर के पर पावर बाई, 12 पर पावर जेड बराबर के। जबकि कल ही हम लोग देखे थे कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 होगा, आपसे पूछा गया कि एक्स बराबर, तो आपने तुरंत कहा अंडर रूट 4। जबकि हमने कहा कि इसको इंडेक्स में लिखिएगा, ये सर्च में लिख दिए, अगर इंडेक्स में लिखिएगा तो ये 4, ये 2 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। यही फंक्शन आप यहाँ कर रहे हैं। 3 पर पावर एक्स बराबर के, तो 3 बराबर ये एक्स है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/x। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा कि अल्फाबेट खाली प्योरली रहेगा, तो इसमें एक और कंडीशन देता है, जो आपको चर्चा कर रहे थे कि सर 15 साल पहले क्वेश्चन ऐसे देता था। लेकिन जब अल्फाबेट के साथ डिजिट रहेगा तो एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देगा, यही एगो कंडीशन देगा। जबकि एक कंडीशन और आपके पास रहेगा, तभी रास्ता निकलेगा, उसमें रिलेशन तैयार होगा। जबकि डिजिट वाले में एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देंगे, तब इसमें कैसे आप कंडीशन लाइएगा। तो कंडीशन के रूप में जो 3, 4, 12 देख रहा है, इसी को खेलना है आपको। एगो 3 दे दिया, एगो 4 दे दिया, एगो 12 दे दिया, आप उसको जैसे लिखना चाहते हैं जैसे लिखिए, लेकिन लिखिएगा तो नियम के मुताबिक लिखिएगा। एगो 3 दिया गया, एगो 4 दिया गया, एगो 12, अब उसको रिलेशन तैयार कीजिए, तो लिखोगे ना 3 गुने 4 बराबर 12, या 12/3 बराबर 4, या 12/4 बराबर 3, किसी तरह से लिखिएगा, यानी इसी डिजिट में मेल है। तो यहाँ पर करें रिलेशन के रूप में 3, 4 बराबर क्या लिख सकते हैं 12। जबकि बोला जा रहा है कि अगर ये डिजिट नहीं रहता, अल्फाबेट रहेगा, तो एक अलग से कंडीशन देगा, क्योंकि उसी कंडीशन पर आप आगे बढ़ करके रिलेशन निकालिएगा। लेकिन जब डिजिट अगर रहेगा तो एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देगा, एक्स्ट्रा कंडीशन इसी मेल के आधार पर आपको कंपोजिशन तैयार करना है। तो आपके पास 3 है, 4 है और 12 है। सोचिए कि 3 गुने 4 बराबर 12, ऐसे भी सोच सकते हैं। या किसी के मन में चल रहा है कि सर हम 12/3 बराबर 4 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते आप। या कोई 12/4 बराबर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी रिलेशन लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 का मान रखना है, कहीं पर 4 का मान रखना है, कहीं पर 12 का मान रखना है, तो एक आपके पास रास्ता चाहिए। अब बताइए तीनों में से किसको लेके चले, बेहतर तो यही होगा। अब आइए 3 का मान अगर रखिएगा तो के पर पावर क्या है 1/x, 4 का मान क्या है के पर पावर 1/y, और 12 का मान क्या है आपका के पर पावर 1/z। अब देखिए दोनों का बेस क्या है के, यानी 1 है। तो बेस को अगर 1 करेंगे तो बताइए पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी 1/x प्लस 1/y। इधर आपका ये के है बाबू, फिर देखिए यहाँ से दोनों का बेस 1 हो गया, जो माने वो तो हट ही जाएगा यहाँ पर। तब आपका रिलेशन के रूप में आया 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। इसी को या तो ऐसे बोलिए, या तो इसी चीज को 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर 0 लीजिए, नोट किया जाए। हो गए, कर लिए नोट। देखिए ध्यान दीजिए,
अब ये सीख चुके हैं पूरा फंक्शन, तो हम भी नहीं कहेंगे कि एग्जाम में इतना विस्तार कीजिए, लेकिन हाँ विस्तार करने के बाद इसमें कुछ नोटिस कीजिए। ये एक लाइन का आंसर होता है बाबू। नोटिस किया जाए यहाँ पर डायरेक्ट ये जो x है यहाँ आके क्या हो गया, जो y है वो क्या हो गया। और इसके बाद देखिए ये गुना के रूप में लिखे थे, तो यहाँ पर बताइए पावर में गुना कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं आप। अगर ये थोड़ा सा पॉइंट अगर जानकारी रख लीजिए, कोई रटन विद्या नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा नोटिस कीजिए इस बात को। तो ये जो इतना झालर मरर लगाते हैं अब मत कीजिएगा, सीधा सीधी हमने कहा डिजिट से खेलिए। यहाँ डिजिट के रूप में है 4 है और क्या है 12, तो आप इसको 3 गुने 4 बराबर क्या पढ़िए 12। अब 3 है तो इसका पावर क्या है इसका x, बस इसको उल्टा करके लिखने की कोशिश कीजिए 1/x। गुना है तो इसका पावर में क्या होगा जुटेगा। ये देखिए 4 है 22 है, बताइए क्या लिखाएगा और ये क्या लिखाएगा। बस एग्जाम में इतना ही चले तो ज्यादा बेहतर है। आया कहाँ से, तो सब आप फंक्शन देख रहे हैं। एक वो क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का, जरा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन है, 3 पर पावर a, 5 पर पावर b और एक जगह लिखा हुआ है 15 पर पावर c, 15 पर पावर b। आपसे पूछा गया c का मान बताइए a और b के रेफरेंस में। c का मान ज्ञात करें। c का मान जब भी होगा तो a और b के रेफरेंस में पूछा जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 1/1 a प्लस 1 बराबर 1, हमको पता था डायरेक्ट आप कीजिएगा। हम आपसे सिर्फ c का मान पूछ रहे हैं। c का मान बताइए, c का मान। हाँ बोलिए, सही जा रहे हैं आप। a b बटा, हाँ वो सब सही, वो सही हो सकता है। अच्छा वो हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोल दिया। हमको लग रहा था कि आप तो तुम तो बचने नहीं दोगे इसको। 3 × 5 = 15 होता है। आइए देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए बनाना छोड़िए, देखिए फंक्शन आपका गलत नहीं है, सही है। 3 गुने 5 बराबर क्या हो गया 15। 3 पावर क्या है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा बराबर। डरिए मत, यहाँ तक गलत नहीं है, लेकिन आपसे रिलेशन हम नहीं पूछे, आपसे पूछे सी का मान, तो सी का मान निकालना पड़ेगा। और हम हिंट्स भी दिए कि सी का मान निकालिए, ए और बी के रेफरेंस में निकलेगा। बेहतर होता है यहाँ पर भिन्न का जोड़ जो है आप करने की कोशिश करते। तो ये बताइए ये वैल्यू क्या हो जाता आपका, a प्लस बी बटा ए बी ही ना होता। अच्छा सी इधर गया होगा, ए बी ऊपर गया होगा, a प्लस बी नीचे आ गया होगा, यानी c बराबर ए बी बटा ए प्लस बी, ये आंसर होंगे। एक और बनाइए, अभी समझेंगे, अगर पक्का हो गया तो ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। 2 पर पावर x है, 3 पर पावर y है, 18 पर पावर -z है। यहाँ भी पूछा गया है आपसे कि बताइए रिलेशन बताया जाए x y z में, जरा थोड़ा संभाल के। बड़ी कुल गुना करता है, 2 गुने 3 बराबर कर, 2 गुने 3 बराबर 1/2 बराबर। चलिए ठीक, ठीक है ठीक। देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे 3 5 खेलने के लिए कहे तो ऐसा तो नहीं कि 3 गुने 5 बराबर 15, तो इसका मतलब 2 गुने 3 बराबर 18। लेकिन खेलना तो इसी से आपको, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 18 से। तो आप इसको पहले लिखते हैं 2 9 18, ऐसे नहीं लिखते जी। अब आपके पास मेल देखते हैं, तो मेल क्या क्या है, 2 का है, 3 का है, 18 का है। तो हम इसको 9 क्यों बनाएं, 3 का मेल आपके पास है तो 3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। बाकी फिर वही फिल्म वही वाला पिक्चर है, x 2 पर पावर x है तो क्या होगा बताइए 1/22, पहले से क्या है तो 2/22। ये देखा जाए 18 माइनस 1/z, ये निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, आंसर 1/x 2/22 प्लस 1/z बराबर 0। ये देखिए रिलेशन तैयार। क्लियर इस तरह का क्वेश्चन।
सीरीज वाला कोई जरूरी नहीं है, सीरीज वाला तो आपको फार्मूला में कल विस्तार करके बता ही थे। आइए कुछ और क्वेश्चन है। मिटाए देखा जाए। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, लिखा हुआ है √8 प्लस √5 पहला। दूसरा है √7 प्लस √6, √10 प्लस √3, √11 प्लस √2। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। दे दो √5 का मान, √8 का मान। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो तीन तरह से ये घुमाएगा, या तो जोड़ कर करके देखिएगा सब में बराबर होगा, या तो रेशनलाइजेशन माइनस अंतर सब में एक होगा, या तो रेशनलाइजेशन पूछ सकता है। हाँ, डी ऑप्शन ए बी सी डी, बोलिए। डी बड़ा, डी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा, डी बड़ा। 11 दूनी 22, 10 3 30, 7 6 42, 8 5 40। बी किसका है जी? बी बड़ा है। बी चाहे डी नहीं, एगो बोलिए। हाँ जी, क्या आया? देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में इसका कमजोर कड़ी देखिएगा। तीन तरह से ये पूछेगा, पैकेज में तीनों है क्वेश्चन। या तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि नोटिस कीजिएगा कि सबका जोड़िएगा तो डिजिट जोड़ोगे तो डिजिट का मान 1 होगा। जैसे देखिए 8 5, 7 6, 10 3, 11 2, मतलब एक टेक्निक है। टेक्निक से अगर चेंज करेगा तो क्वेश्चन तैयार नहीं होगा। जबकि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें देखिएगा डिफरेंस सब में 1 होगा, अभी फिलहाल डिफरेंस 1 नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें रेशनलाइजेशन की जरूरत होगा, तो रेशनलाइजेशन में थोड़ा मिल रखिएगा, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, उसमें भी थोड़ा गंभीर होना है। ये पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव तभी आप करिएगा जब डिफरेंस कितने का हो, 1 का। लेकिन जहाँ डिफरेंस 2 का हो वहाँ भी किया जा सकता है। 2 रहेगा तो क्या कीजिएगा, 3 रहेगा तो क्या किएगा, समझाया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा जाए, आइए थोड़ा सा तो छोटे स्तर पर पहले समझते हैं। एक √8 है, एक √5 है, एक √7 है, एक √6 है। जरा देखिएगा फार्मूला कहाँ से, लोगों में अगर क्लू पता चल जाएगा तो उसके बाद ये 4 गो रहे 8 गो रहे कोई परेशानी नहीं है। आपसे पूछा गया कि ये बताइए इन दोनों में रिलेशन बताइए। रिलेशन के रूप में या तो बराबर हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है। यही तीन रिलेशन हो सकते हैं। ये पकड़ाता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। जैसे कहने का मतलब है कि हम इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर करोगे 8, बी स्क्वायर करोगे 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 8 5 कितना होगा। और 2ab करोगे, ये देखो पकड़ाने लगा अभी। 2ab का मतलब 8 गुने कितना, 5। यहाँ पर करोगे तो ए स्क्वायर का मान 7, बी स्क्वायर का मान 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ भी 13 होगा। लेकिन अब 2ab करोगे तो 2 गुने 7 गुने 6। आपसे थोड़ी सा यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्यूरेट मान बताइए। आपसे तो पूछा जा रहा है बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब बताइए, यहाँ से नजर डालिए, यहाँ तो बराबर ही है, ये भी बराबर ही है, तो ये डिपेंड किस पर करेगा, बड़ा छोटा, इसका मल्टीपल पर। 7 6 42, आई कितना है आपका 8 5 40। तो बताइए ई बराबर है, ये 2 2 मिल ही रहा है, तो मिल क्या नहीं रहा है, ये 40 है और ये क्या है 42। तो बताइए बड़ा हुआ कि नहीं। तो ये बड़ा मान होगा तो जाहिर सी बात इसका मान पूरा बड़ा हो जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में ये तो विस्तार करके आपको समझा दिया गया। अब इस क्वेश्चन से क्या सीख मिला, इस क्वेश्चन में आपको यही सीख मिल रहा है कि पहले इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि सबका योग बराबर है कि नहीं। तो हाँ बराबर है, 7 6 13, 8 5 13, 10 3 13, 11 2 13। अब आपसे पूछे बड़ा और छोटा, तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है इसका मल्टीपल पर। यानी इन दो डिजिटों का मल्टीपल जहां बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा मान, जहां मल्टीपल छोटा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। अब बताइए मल्टीपल कहाँ आपका बड़ा है, सबसे बड़ा 8 5 40 होता है, 7 6 42 होता है, 10 3 30 होता है, 11 2 22 होता है। बताइए सबसे बड़ा मल्टीपल कहाँ आपको देगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा कहेगा, सबसे छोटा 11 दूनी 22 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं सबसे छोटा डी 11 दूनी 22 कहां से हुआ, तो ये विस्तार किया गया।
हो गया, मिटा दिया जाए इसको, देखिए अगला देखा जाए। अगला एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 डिजिट का डिफरेंस जो है सब जगह सेम रहेंगे, 2 डिजिट का डिफरेंस सेम होंगे, जबकि दोनों का योग जो है हो सकता है सेम भी हो सकता है, सेम ना भी हो सकता है। अगर डिफरेंस भी सेम हो जाए और योग भी सेम हो जाती है, क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे। लेकिन इसको अलग अलग किया जाए तो अभी हम लोग योग वाला समझ ले कि योग जो है सेम होगा तब क्या करेंगे, बड़ा वही होगा जिसका मल्टीपल बड़ा होगा। लेकिन एक डिफरेंस सेम होता है, जबकि एगो योग वाला सेम, एगो डिफरेंस वाला सेम, दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोनों टेक्निक को मिलाकर के क्वेश्चन तैयार कर सकता है, डिफरेंस सेम रहेगा, योगो सेम रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग मान के चले कि डिफरेंस सेम खाली होगा, तब इसका क्या आंसर, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा डीलिंग करने का। जैसे कहने का मतलब है, एक जगह लिखा हुआ है √12 माइनस रूट जो है 11, एक जगह लिखा हुआ है √9 माइनस √7। अब देखिए यहाँ का योग यहाँ का योग सेम है नहीं है, लेकिन डिफरेंस देख लीजिए सेम है। एक जगह लिख दिया गया आपसे पूछा गया, अच्छा सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है लिख देते हैं भाई, सेम नहीं है, लो ना सेम हो गया 13, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। इसमें पूछा गया सबसे बड़ा कौन होगा, ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है आपका। देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा रेशनलाइजेशन लाने की कोशिश कीजिए, एक हम थोड़ा सा शो कर देते हैं। अच्छा ये जो लिखा हुआ है √13 माइनस √11, क्या गलत हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो, ऊपर वही सी लिखा हुआ है आपका, यहाँ भी लिख दिया यहाँ भी लिख दिया, बताइए कुछ गलत है तो बताइएगा, नहीं है, यही इसका उपाय है। जैसे ही इसका मेल दीजिएगा तो यहाँ तक आपका क्या होगा, a² माइनस b², तो a² माइनस b², √13 का स्क्वायर 13 होगा, √11 का स्क्वायर 11 होगा, 13 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 2। यानी इसको हम सीधा सीधी, अब इतना विस्तार मत कीजिएगा, इसको सीधा सीधी लिखा जा सकता है 2/√13 प्लस √11। उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा सा तेजी लाइए, अब इसको क्या लिखिएगा 2/√9 प्लस 7, यहाँ बोलिएगा 2/√23 प्लस √21। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, जबकि इसके बाद डील नहीं होना चाहिए, इसके बाद एनालिसिस कीजिए। यहाँ एक 2 रुपया है, 2/3 का मतलब हुआ नीचे जो है आदमी है, ऊपर थोड़ा रुपया मान के चलिए, 2 रुपया है, कई आदमी बांट रहे हैं, अच्छा 2 रुपया 5 आदमी बांटिएगा, पैसा कहाँ कम मिलेगा आपको, यहाँ कम मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा ज़्यादा। मतलब नीचे का मान जैसे जैसे बड़ा होते चला जाएगा, वैसे वैसे फ्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप नोटिस कीजिए यहाँ भी सब में ऊपर का मान फिक्स है कि नहीं, और फिक्स रहेगा, पहले से फिक्स रहेगा, सेटिंग है क्वेश्चन में, फिक्स दिल रहेगा। कुछ देर के लिए अगर हम ये रूट को हटा दें तो इसमें कई आदमी हो जाएगा, 13 और 11 24 आदमी। यहाँ बताइए 16 आदमी में बांटना है पैसा, यहाँ बताइए 3 2 5 3 1 4 44 आदमी पैसा बांटना है, तो 2 रुपया 44 आदमी बांटना है, एक जगह 2 रुपया 16 आदमी बांटना है, एक जगह 2 रुपया 24 आदमी बांटना है। बताइए पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, मिलेगा ना यहाँ, यानी सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग फिनिश, कुछ बचेंगे तो बना के आइए, कुछ पूछने लायक भी रहेगा बहुत सा क्वेश्चन। तो पूरा बना लिए ना आप लोग, मतलब आज चालू होगा बनाना, कहाँ तक 10 तक, 10 तक है तो आओ बढ़ा के रखिए। कल जो बताया गया था वो 17 तक आप तक कवर था, आज जो बताया गया है वो टोटल लगभग आपका कवर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी निकलना चाहिए वो आपको हम बता दिए।
आइए कल से पूछताछ कर लीजिए, खत्म हो जाएंगे। तो मंगल से DI चालू कर दिया जाएगा। बुध बृहस्पति 2 दिन में नहीं खत्म कीजिएगा। 54 गो की 60 गो क्वेश्चन है, कै गो क्वेश्चन है? 56 गो है, खत्म हो जाएगा। आइए।